470 articles. According to Wikipedia, the Constitution has a preamble and 470 articles. गूगल कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट बुक या बेर एक्ट ओपन करते हैं तो वहाँ हमें 395 ही आर्टिकल्स दिखते हैं। इतने सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेटेस्ट बुक में हमें 395 ही आर्टिकल्स दिखते हैं। ऐसा क्यों? सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 470 या 395। अगर 470 है तो बुक में अवेलेबल क्यों नहीं है, और अगर 395 है तो गूगल क्यों 470 बता रहा है। सो हेलो गाइज, माई सेल्फ सम्राट, वेलकम टू माई चैनल सम्राट लीगलॉजी। सो लेट्स बिगिन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, दैट इज़ ऑन 26 नवंबर 1949, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 145,000 वर्ड्स थे और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? Let me know in the comments. I'll answer to this question in my next video. So, coming to the topic, जैसे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए वैसे वैसे कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए, कुछ आर्टिकल्स कंडीशन के साथ साथ बदले गए और कुछ आर्टिकल्स रद्द भी किए गए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 के जरिए किए गए, जो कि बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स डाले जाते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली डाले जाते हैं, ना कि न्यूमेरिकली। तो आइए इसे समझते हैं। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में 395 आर्टिकल्स थे। 1950 के बाद से अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 104 टाइम्स अमेंड हुआ है। अगर हम आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक ओपन करते हैं तो वहाँ हमें लास्ट आर्टिकल 395 ही दिखेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब भी अमेंड होता है तो वो किसी आर्टिकल के साथ अमेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, और ये दोनों आर्टिकल्स आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। राइट टू एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए ये पार्ट 3 में डाला गया आर्टिकल 21 के साथ। सपोज अगर यही आर्टिकल पार्ट 3 में न्यूमेरिकली डाला होता तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सीक्वेंस ही चेंज हो जाती और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नंबरिंग भी चेंज हो जाती हर एक अमेंडमेंट के साथ। और अगर हमारे पूरे आर्टिकल्स पार्ट में डिवाइड नहीं होते, सब आर्टिकल्स ओनली नंबरिंग में ही रहते, तो आर्टिकल 395 के बाद भी होते, पर वो समझने में और याद रखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, याद रखने में ईजी है और बहुत ही सिस्टमैटिकली ड्राफ्ट किया हुआ है। सो आई थिंक गाइज अभी आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। फाइनली अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं, यानी कि 470 आर्टिकल्स हैं। फ्यूचर में ये बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। आई होप गाइज यू लाइक द इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. डू फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description. Thank you so much for watching. See you in the next video.